हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और जिन्हें अपना कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर करना है उनके लिए हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर हमें अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप मुझे मैसेज करोगे और बोलोगे सर हमें अपने व्हाट्सअप नंबर पर अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन करा लें ताकि हम भी लाइव क्लास ले सकें। आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिएगा, ये तो रही चर्चा परिचर्चा जो मैं हमेशा क्लास के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अब बात आती है कि सर आज हम क्या सीखने वाले हैं। बेटा आज हम सीखने वाले हैं, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश कि यदि फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय पर किस तरह से अकाउंट को बनाया जाता है। और ये हमारे पास इसकी क्लास नंबर 3 है, इस चैप्टर की क्लास नंबर 3 है, नए साझेदार का प्रवेश भाग नंबर 3 जो आज हम कर रहे हैं। 2 पार्ट पहले से हो चुके हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं नया लाभ विभाजन अनुपात। अब बात आती है कि सर अगर हमने लास्ट क्लास नहीं ली है तो क्या हमें आज आपकी क्लास देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? बेटा देखनी चाहिए। आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है त्याग अनुपात। क्या सीखने वाले हैं बेटा हम लोग? त्याग अनुपात। अब बारी आती है कि सर ये त्याग अनुपात क्या होता है। चैप्टर 3 है नए साझेदार का प्रवेश और टॉपिक का नाम है त्याग अनुपात। अब ये त्याग अनुपात कैसे निकाला जाता है और त्याग अनुपात क्या होता है उसकी चर्चा और परिचर्चा हम लोग करेंगे। हल्का सा मानकर चलते हैं, ध्यान से समझना बेटा। चैप्टर है नए साझेदार का प्रवेश। जब हमारी साझेदारी के अंदर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, मान लो ये हमारी एक साझेदारी थी जिसमें एक ए नाम का पार्टनर था और एक बी नाम का पार्टनर था और ए और बी कुछ इस तरह से अपने लाभ को बांटा करते थे। ये लाभ ए का था और मान लेते हैं ये वाला लाभ बी का था। अब ये त्याग अनुपात क्या है? जब भी एक नया साझेदार हमारे फर्म में प्रवेश करेगा, मान लो सी नाम का पार्टनर हमारे फर्म में प्रवेश करता है। जब सी नाम का पार्टनर, सी नाम का साझेदार हमारे फर्म में प्रवेश करेगा तो सीधी सी बात है, जो लाभ हम आपस में पहले बांट रहे थे वो उस लाभ में से क्या लेगा? अपना कुछ हिस्सा लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? हाँ जी सर लेगा। भाई जो सी आया है आपके यहाँ पर, उसने भी आपके फर्म में प्रवेश किया साझेदार के रूप में, तो पहले साझेदार में जो भी लाभ होता था वो ए और बी में बटा करता था। अब जब सी आएगा तो सी में बटेगा। अब सी को किसका मिलेगा? यानी कि जब सी आएगा तो सी भी क्या करेगा? कुछ लाभ लेगा और वो कुछ किससे लेगा? ए से लेगा। कुछ किसका लाभ ले लेगा बेटा? बी से ले लेगा। तो इस ही अनुपात को बोला जाता है त्याग अनुपात। यानी कि सी के आने के बाद ए को अपना कितना लाभ छोड़ना पड़ा, सी के आने के बाद बी को अपना कितना लाभ छोड़ना पड़ा। क्योंकि जब सी आया होगा तो कुछ लाभ उसे ए से मिला होगा, कुछ लाभ का शेयर, लाभ का हिस्सा उसने बी से लिया होगा। तो सीधी सी बात, पहले 2 हिस्सों में बटा करता था, अब यही लाभ 3 हिस्सों में बटेगा। तो कुछ ए का लाभ कम होगा, कुछ बी का लाभ कम होगा। तो ए को कितना त्याग करना पड़ा, बी को कितना त्याग करना पड़ा, इसी को क्या कहा जाता है? त्याग अनुपात। यानी कि नए साझेदार के आने के बाद पुराने साझेदारों को अपने लाभ में से जो हिस्सा छोड़ना पड़ता है उस ही हिस्से के अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है। नए साझेदार के प्रवेश करने के बाद पुराने साझेदारों को अपने लाभ अनुपात में से जितना लाभ का त्याग करना पड़ता है उस त्याग के अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है। ये तो रहा बेटा इसका थ्योरी की बातचीत। अब बारी है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके क्वेश्चन को समझते हैं कि एग्जाम्पल को समझते हैं। ध्यान से समझना, प्रश्न समझते हैं ताकि आप इसके प्रश्न को पेपर में कंप्लीट करके आ सको, प्रश्न को आप इसके समझ सको। मान लेते हैं ऐसा लिखा है, एक प्रश्न है आपके बुक पुस्तक में, ऐसा लिखा होगा ए और बी 2 पार्टनर थे जो लाभ को बांटा करते थे 2:3:2 में। अब सी प्रवेश कर लेता है फर्म में। अब सी भी हमारा साझेदार हो गया, अब साझेदार हो गए हम 3। सी के आने के बाद अब हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाता है, ए बी और सी तीनों बांटेंगे। ये प्रश्न दिया होगा बेटा। अब ये लाभ बांटते हैं 2:3:5 में। कैसे बांटते हैं बेटा? 2:3:, चलो 4 ले लेते हैं, 2:3:4 में ये लाभ को बांटते हैं। पहले बांटा करते थे, चूंकि 2 पार्टनर थे तो ऐसे बांटा करते थे। अब ये 3 पार्टनर हो गए तो तीनों का नया लाभ दे रखा है
अब वो कहेगा कि बताओ इनका त्याग अनुपात क्या है। क्या कहेगा बेटा आपसे? त्याग अनुपात की गणना करें। अब त्याग अनुपात कैसे निकाला जाएगा बेटा? जो सॉल्यूशन है और जो त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला है, अब हम करेंगे उसकी चर्चा। त्याग अनुपात निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के अनुसार अगर आपको प्रश्न त्याग अनुपात निकालना नहीं भी आता, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आता है, तो भी आपको कम से कम 3 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, या 1.5 नंबर तो मिल जाएगा। बेटा त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ अनुपात माइनस नया लाभ अनुपात। यानी कि पुराने वाले शेयर में से नया वाला शेयर घटा दो। पहले देखो सीधी सी बात, मुझे त्याग निकालना है कि हमें कितना छोड़ना पड़ा, कितना त्याग करना पड़ा। तो त्याग कैसे निकालोगे? पुराने वाले अनुपात में से नए वाले अनुपात को घटा दोगे। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में से नया लाभ विभाजन अनुपात अगर आप घटाओगे तो घटने के बाद जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा? त्याग अनुपात आएगा। कैसे करेंगे? ये तो रहा इसका फॉर्मूला। अब मैं आपको बेटा इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाता हूँ, आपको बहुत प्यार से समझ में भी आएगा। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए का त्याग। ए ने कितना त्याग किया? तो ए का त्याग कैसे निकाला जाएगा बेटा? ए का त्याग निकालने के लिए पहले हम ए का पुराना अनुपात लिखेंगे। ए का पुराना अनुपात कितना था? 3:5। देखो ध्यान से ऊपर लिखा 3 और बटे में क्या लिखते हैं? टोटल दोनों का 5। माइनस ए का नया अनुपात कितना है? 2। देखो बेटा ये रहा 2 बटे में तीनों का टोटल करते हैं बेटा। 3 2 5, 5 और 4 9। तो ये ए का त्याग आ गया बेटा। घटाएंगे कैसे? मैंने बताया था घटाने का तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 3 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 5 के अनुपात मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा? 2 से। बीच में माइनस का साइन, 5 दूनी 10 और नीचे दोनों की गुणा कर देते हैं। 9 पंजे 45। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सीधे डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता। अगर दोनों का एलसीएम 5 5 होता तो डायरेक्ट घट जाता। दोनों के नीचे 9 9 होता डायरेक्ट घट जाता, लेकिन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 की मल्टीप्लाई 3 से, 9 तिया और 5 दूनी और नीचे 9 पंजे 45। वैसे आप बी का त्याग निकालेंगे। बी का त्याग, बी का त्याग कैसे निकाला जाएगा? बी का पुराना अनुपात 2:5। बी का नया अनुपात 3:9। ये रहा बेटा बी का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 दूनी 18 है ना, 9 की 2 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, 5 तिया 15 और बटे में 9 पंजे 45। इसका आया 17 बटे 45। इसका आया बेटा कितना? 3 बटे 45। अब बारी है सर सी का भी निकालो। याद रखना त्याग अनुपात कभी भी नए पार्टनर का नहीं निकाला जाता, क्योंकि नया पार्टनर कोई त्याग नहीं करता है। नया पार्टनर ने तो फर्म में प्रवेश किया है तो वो थोड़ी ना त्याग करेगा। त्याग कौन करते हैं? हमेशा पुराने वाले पार्टनर। नए पार्टनर तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो त्याग अनुपात कितना आएगा? त्याग अनुपात बराबर 17 बटे 45, 3 बटे 45। तो 17:3 ये हमारा त्याग अनुपात हो गया। और याद रखना कभी भी त्याग अनुपात हमेशा पुराने ए और बी का ही निकाला जाता है। जो नया पार्टनर होता है उसका त्याग अनुपात नहीं निकाला जाता, क्योंकि नए पार्टनर हमेशा कभी त्याग करता ही नहीं है। त्याग कौन करेगा? जिसके पास पहले से प्रॉफिट मिल रहा था, नए के आने से जो उन्हें छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? त्याग अनुपात निकाल सकते हैं। आज की बहुत छोटी सी मैंने क्लास ली है। त्याग अनुपात का फॉर्मूला कॉपी पर लिख लें और एक प्रश्न को कर लें। और देखो 8 या 10 मिनट की क्लास में मैंने आपको सिखा दिया है त्याग अनुपात कैसे निकाला जाता है। अगला टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें और हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए सिर्फ आप हमें मैसेज करेंगे और मैं आपको अपने ग्रुप से ज्वाइन कर दूँगा। तब तक जय हिंद।